तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th वर्णिका भाग 2 का पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। ऑप्शन ए है दूध, दही, मक्खन, घी। तो आप लोग याद है क्या बेचती थी, दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही बेचती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो आप लोग याद रखिए कौन है, श्रीनिवास जी। क्या है, श्रीनिवास जी है। ऑप्शन है सात कोड़ी होता या सुजाता। तो याद रखिएगा श्रीनिवास जी है। ठीक है, चलिए मेरा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। हम लोग जानते हैं कि दही वाली मंगम्मा में जो कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो कौन है, न लक्ष्मी है, मंगम्मा है, सीता है, पापती है। यानी कि हम लोग याद रखेंगे जो दही वाली मंगम्मा में विशेषतर मंगम्मा की बात की गई। किसकी, मंगम्मा की बात की गई। ठीक है, जो मेरा अगला प्रश्न है 4 नंबर कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। हम लोग जानते हैं कि बेंगलुरु से। ठीक है, जो कथावाचक है जो लिखे हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बेंगलुरु से। किससे, बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए जो मेरा अगला प्रश्न है वो 5 नंबर, दही वाली मंगम्मा कहानी किस संदेश देती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो दही वाली मंगम्मा में बहू और सास के बारे में विशेष रूप से बातचीत किया गया है। ठीक है, तो ये बहुओं के बारे में विषय में ये संदेश देती है। ठीक है, अगला मेरा 6 नंबर प्रश्न है कि मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, 2, 3, 4, 5। तो आप लोग याद रखिए आप कितने थे, 4 सदस्य। कितने थे, 4 सदस्य थे। ठीक है, चलिए जो मेरा अगला प्रश्न है 7 नंबर क्या करा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिए कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, जो मेरा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि कथावाचक को बसाओ और मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। जो कथकवार थे, जो लेखक थे, उसे मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करते थे। तो हम लोग जानते हैं कि दही दिया करते थे। किससे, दही दिया करती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। ऑप्शन है रंगप्पा, नंजम्मा, संजम्मा, कंजम्मा। तो याद रखिएगा कि नंजम्मा क्या नाम था, नंजम्मा नाम था। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो उड़िया है कि तमिल है कि कन्नड़ है कि गुजराती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो रचित कविता है किसमें है, कर्नक में। किसमें है, कन्नड़ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद ना कौन किए थे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए है कि B.R. नारायण ने, श्रीनिवास ने, गोपाल दास नगर ने, ईश्वर पेटलिकर ने। तो याद रखिएगा कि B.R. नारायण ने। किसने किया था, B.R. नारायण ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है रंगप्पा कौन था। मंगम्मा का पुत्र था कि नंजम्मा का भाई था कि मंगम्मा का पुत्र था। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो रंगप्पा था कौन था, वो जुआरी था। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। अगला मेरा प्रश्न है कि मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़े मिटाने, अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। तो वो कौन था, देखिए ध्यान से कि मंगम्मा का बेटा था कि मंगम्मा का पोता था कि रंगप्पा था कि नहीं। हम लोग याद रखेंगे कि जो दोनों के बीच अगर अच्छा संबंध झगड़ा मिटाना है तो वो तो कौन था, नंगम्मा का पोता था नहीं। यानी कि ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न मेरा है वो है क्या है, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी। ठीक है, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी। तो हम लोग जानते हैं कि माजी कहती थी। किससे, माजी कहती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है। तो याद रखिएगा कि बेंगलुरु की एक संभवता महिला, बेंगलुरु की एक संभवता महिला। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमने इसका ऑप्शन 2 ही लिया था। ठीक है, चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। मंगम्मा थी कि गांव की एक अन्य महिला थी कि नंजम्मा थी कि नहीं। तो याद रखिएगा जो अधिक बुद्धिमान थी, जो तेज चालाक थे, वो मंगम्मा थी। क्या थी, मंगम्मा थी। ठीक है, चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किसका, तो एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिलाओं की। ठीक है, एक
संभवतः महिलाओं की कि नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि एक ग्रामीण महिला, किसे, एक ग्रामीण महिला से ये निवेद करती है। अगला है कि बहू की दिशा है, बहू की दिशा क्या है, मगरमच्छी सी, मछली सी, समानता सी। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला मेरा प्रश्न है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि मस्तिष्क बेकेट्स अयंग। ठीक है, मस्तिष्क विकेस्ट अयंग नाम था श्रीनिवास जी का पूरा नाम, मस्तिष्क विकेस्ट अयंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगम्मा क्या काम करती थी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, दही बेचती, क्या करती थी, वो दही बेचती थी, क्या बेचती थी, दही बेचती थी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो मेरा अगला प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किनको लेकर विवाद था। ठीक है, किनको लेके, तो हम लोग जानते हैं कि पोतों के लेकर, किससे लेके, पोतों के लेके, उनके पोते के बीच विवाद था। ठीक है, चलिए अमराई का कुआं कहाँ स्थित था, अमराई का कुआं कहाँ स्थित था, तो रास्ते में स्थित, कहाँ था, रास्ते में। ठीक है, चलिए जिस प्रकार मंगम्मा दही बेचने रास्ते जाती थी, उसी रास्ते में एक अमराई की कुआं स्थित था। अगला मेरा प्रश्न है कि शादी के बाद मंगम्मा से कौन अलग ना रहने लगा था, शादी के बाद कौन मंगम्मा से अलग रहने लगा था, हम लोग जानते हैं कि बेटा, कौन था, बेटा। हम लोग अभी भी देखते हैं अपना गांव समाज में कि जब उनका शादी होता है तो क्या होता है, सब अपना अपना परिवार लेके क्या होते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो याद क्या कौन था, रंगप्पा, कौन था, रंगप्पा था। ठीक है, वो जुआरी किस्म का व्यक्ति था, रंगप्पा था। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है क्यों री राक्षनी इस छोटे से बच्चे को क्या क्यों पीट रही है, किसने कहा था। ठीक है, क्यों रे राक्षनी ये छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, तो आप लोग जानते हैं किसने कहा था, मंगप्पा ने अपने बहू से कहा था। जब बहू वो अपने बेटे को पीट रहे थे तो वो मंगप्पा ने अपने बहू से बोलती है क्यों रे राक्षनी ये छोटे से बच्चे को तुम क्यों पीट रही है। ठीक है, किसने कहा था, तो मंगप्पा ने। ठीक है, तो ये मेरा क्या 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे साथियों को बहुत ही धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।